और मैं वर्किंग विद इंडिया हूँ। मैं इंडिया का मुसलमान हूँ। अच्छा, मेरे फॉर फादर की वहाँ 84 पिंड थे। मुझे पाकिस्तान ने दिया क्या? क्या बात कर रहे हैं? वहाँ 2 रोल्स राइस थी हमारी। मैं नवाब पटौती के साथ का हूँ। करीना कपूर मेरी कज़न है रिश्ते की। और 84 पिंड, 84 गांव थे बाबे अमरे के, बाबे सुखा राव। आई बिलोंग टू राजपूत। राजपूत मीन होंगे राजे के बेटे। अच्छा, पाकिस्तान ने दिता की? अच्छा, ਅਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ आपके लिए ना, नहीं तो साडा हाल की होंदा फलस्तीन वाला, बर्मा वाला, अच्छा, कश्मीर वाला। अच्छा। तो उसमें गलत क्या किया था? यहाँ नहीं आपका वो हाल हो रहा? तो ये साडी हुकूमत ਨੂੰ चाहिए। पब्लिकली लेकर आए, सोशल मीडिया पर लेकर आए अपने प्रोडक्ट्स को, और हम नहीं लेकर आए हैं। हम नहीं लेकर आए। हम उनको मतलब हम अपने मुल्क को ना, हम अपनी नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाते हैं, ये दिखाने के बजाय कि हमारे पास कौन से प्लस पॉइंट्स हैं। हम अपने नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा दुनिया को दिखाते हैं। प्लस पॉइंट्स कौन से हैं हमारे पास? हमारी सेहत बहुत अच्छी है, हमारे पास बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर लोग सियाह आ सकते हैं। और इंडिया से भी मतलब हम कंपैरिजन नहीं करते, हर एक नेचुरल ब्यूटी अलग अलग होती है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत अच्छी प्यारी प्यारी जगह है, लेकिन हम वो दिखाते ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सौरभ के रिएक्ट में। आज का वीडियो का टॉपिक यह है कि साल 2023 में भारत अपना प्याज को निर्यात में बैन कर दिया था, लेकिन निर्यात के बैन करने के बावजूद भी कई देश रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें प्याज दे दो। दुनिया का 5 ऐसे मालिक जो बैन करने के बाद भी चाहते हैं कि हमें इंडियन प्याज मिले, जैसे कि बांग्लादेश, मॉरिशस, बहरीन और भूटान। यूए ये सभी अनुरोध कर रहा है इंडिया से कि हमें प्याज, इंडियन प्याज मिले। इंडियन प्याज की क्वालिटी बहुत अच्छा है। आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के पब्लिक का क्या कहना है। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। मुझे लगता है, अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो मैं कहूँगी कि भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और क्योंकि यूथ बढ़ रही है तो यूथ इस बात को सामने लेकर आ रही है कि उसे एग्रीकल्चर पे काम करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में यूथ को अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो हमारे यहाँ पर आप कह लें कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो यूथ इसलिए परेशान है कि उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, उनके अपने मसले ज़्यादा चल रहे हैं, तो वो एग्रीकल्चर की तरफ या मुल्क के बारे में कम सोच रही है। इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ही क्यों? हमने देखा उन्होंने जब प्याज के एक्सपोर्ट को बैन किया तो दुनिया में प्रोटेस्ट भी चला। उन्होंने बोला कि हमें तो किसी ना किसी तरीके से ये प्याज चाहिए। क्या मसला है, दुनिया को उन्हीं की प्रोडक्ट्स क्यों चाहिए? शायद उन्होंने उसको ज़्यादा पब्लिकली लेकर आए, सोशल मीडिया पर लेकर आए अपने प्रोडक्ट्स को, और हम नहीं लेकर आए हैं। हम नहीं लेकर आए। हम उनको मतलब हम अपने मुल्क को ना, हम अपनी नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाते हैं, ये दिखाने के बजाय कि हमारे पास कौन से प्लस पॉइंट्स हैं। हम अपने नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा दुनिया को दिखाते हैं। प्लस पॉइंट्स कौन से हैं हमारे पास? हमारी सेहत बहुत अच्छी है, हमारे पास बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर लोग सियाह आ सकते हैं। और इंडिया से भी मतलब हम कंपैरिजन नहीं करते, हर एक नेचुरल ब्यूटी अलग अलग होती है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत अच्छी प्यारी प्यारी जगह है, लेकिन हम वो दिखाते ही नहीं है। वो डेवलप नहीं है, ना लाइट है, ना पानी है, ना गैस है। तो ऐसा इंडिया में भी है, वहाँ पर भी लाइट गैस वगैरह नहीं है। पहाड़ी इलाके बहुत डेवलप्ड हैं। 5G चलता है कश्मीर वाली साइड पे, पहाड़ी इलाका है ना, और हमारे कश्मीर में तो सिग्नल ही नहीं आते। उसके बावजूद भी जिसने सियाह ने आना होता है वो आ जाता है। ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर इंटरनेट वगैरह नहीं चलते हैं। लेकिन कम से कम डेवलप तो करें ना। हाँ, डेवलप करने की ज़रूरत है। ज़राअत के शोबे की बात करते हैं, वो ज़राअत में भी आज हमें बीट क्यों कर गए? हम तो ढिंडोरा पीटते थे कि हम एक ज़राई मुल्क है। क्योंकि हम अपने ज़राअत को ज़्यादा फोकस नहीं दे रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन हम उसको सामने नहीं लेकर आ रहे कि हमें उस पर काम करने की क्या ज़रूरत है। हम अपने किसानों के ऊपर काम नहीं कर रहे। किसानों के क्या हालात है यहाँ? किसानों को वो नहीं मिल रहा जिसके ऊपर वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। मतलब उनको अगर बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन फिर उनको उनका मुआवजा नहीं मिल रहा। उनको बहुत लंबा काम कट मारना पड़ता है अपना मुआवजा लेने के लिए। यहाँ के किसान खुद भूखे बेचारे मर रहे हैं। ऐसा हाल तो हर जगह ज़्यादा होता है, लेकिन ये है कि वो कितना ज़्यादा हो रहा है। अगर इंडिया में वो हो रहा है तो वो किस लेवल पे हो रहा है, और पाकिस्तान में हो रहा है तो वो किस लेवल पर हो रहा है। इंडिया में फार्मर्स का क्या हाल है? जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, क्योंकि पर्सनली तो मैं वहाँ गई नहीं हूँ, सोशल मीडिया पे भी यही देखा है कि वहाँ पे भी किसानों को इतना मुआवजे वगैरह नहीं दिए जा रहे। लेकिन मैंने ये बात नोट की थी कि इंडिया में ना कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को फार्मर्स के पास लेकर गई थी, वो दिखाने के लिए फार्मर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो खुद एग्रीकल्चर में वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी ट्रिप प्लान होना थोड़ा मुश्किल है। जैसे मैं भी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, लेकिन ऐसी ट्रिप कोई नहीं प्लान हुई। देखिए वहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनके लिए सब्सिडीज दी जाती है। जैसे बिजली में उनको यूनिट्स काफ़ी फ्री मिलते हैं, पानी में फिर उनको अच्छी खासी राहत मिलती है। उनके लिए अलग से एक प्रॉपर, अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने 10 नई स्कीम्स बनाई हैं किसानों के लिए वहाँ पर। तो हमने कौन सा देखा है कि आज तक आपने कभी सुना कि फार्मर्स के लिए कोई एक स्कीम ही बता दे जिसका नाम आपको पता हो? पाक स्टडी बुक में पुरानी पढ़ी हुई है, लेकिन स्कीम्स यहाँ पे भी बनती है। मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ नहीं बनती, लेकिन अमल नहीं होता उन पर। स्कीम्स बनना बेसिक मसला नहीं होता, उस पर अमल करना ज़्यादा मसला होता है। तो ये करना ज़्यादा मसला होता है। तो यहाँ पे इतना अमल नहीं हो रहा, और ये मसला सिर्फ फार्मर्स के साथ नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास तबके को भी बिजली का बिल ही देखने कितना ज़्यादा आ रहा है, वो भी पूरा नहीं कर पा रहे। तो फार्मर्स भी नहीं, फार्मर्स तो गुजर ही रहे हैं क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास तबका जो ज़्यादा मेजोरिटी में है वो भी गुजर रहा है।
क्योंकि हमारे अपने दूसरे मसाइल ज़्यादा है, तो अपनी बैकबोन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, जिस पर ध्यान देना चाहिए। हम कहते थे कि हमारा नमक इंडिया लेता है, अपना ठप्पा लगाता है, पूरी दुनिया में बेचता है। आज वो उन्होंने साबित कर दिया कि वो वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट सोल्ट के प्रोड्यूसर भी हैं और एक्सपोर्टर भी हैं। उनका प्याज भी पूरी दुनिया में जाता है, उनकी तमाम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जाती है, बल्कि हमारे चावलों के बीज इंडिया से आते हैं। हम लोग इस वक्त प्याज ले रहे हैं ईरान से, दुबई से इंडियन प्याज हम मंगा रहे हैं। क्या कहती हैं आप? उसकी वजह ये है कि पिछली बार पाकिस्तान में फ्लड्स वगैरह बहुत आए हैं, उस वजह से हमारी खेती बाड़ों को बहुत नुकसान हुआ है। इस वजह से हमें बाहर की जगहों से चीज़ें मंगवानी पड़ रही हैं। अगर और ये ऐसा इसलिए भी हुआ है कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे गंदम का बुरहान चल रहा था, आटे का बुरहान चल रहा था, और हमारे फ्लड्स की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है। और अगर हम अभी मंगवा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पास में आगे भी ये करते रहेंगे। ऐसा हो सकता है हमारा फ्यूचर ज़्यादा बेहतर हो। कितने साल हो गया सिंध में सैलाब आया था? सिंध में सैलाब, सिंध अभी भी तबाह है। तो अब ये सिंध की हुकूमत ज़्यादा बेहतर कर सकती है। सिंध वाली साइड को छोड़े, मुल्तान में भी प्रोडक्शन होती थी, आमों की प्रोडक्शन होती थी मुल्तान में। मुल्तान वाली साइड पे काफ़ी ज़राअत का शोबा था, लेकिन वो भी ठप हुआ पड़ा है। प्रोडक्शन मुल्तान में भी नहीं हो रही। की बेसिक वजह ये है कि मुल्तान में अब स्कीम्स बनना शुरू हो रही हैं, हाउसिंग स्कीम्स, जिन्होंने जो ज़राअत का हिस्सा था वो ले लिया। हमने यहाँ पर ना, मतलब हम कह लें कि हमने ना बैकबोन को छोड़कर स्कीम्स की तरफ ज़्यादा आ गए हैं, दिखाने पे ज़्यादा आ गए हैं, ये देखने की बजाय कि हमने किस चीज़ पर अमल करना चाहिए हमें। जो चीज़ें पाकिस्तान में अभी बनती भी हैं, फॉर एग्जांपल चावल, बनास्पति चावल की बात कर ले, या दूसरी कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात कर ले, दुबई ने लेने से इनकार कर दिया, बांग्लादेश ने लेने से इनकार कर दिया। क्या वजह है? उनको चाहिए तो भारतीय चीज़ें चाहिए, हमारी क्यों नहीं? मेयार बहुत मायने रखता है, आप किस मेयार से चीज़ों को दे रहे हैं। जैसे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे तजारत करने, तो वो बताते थे ये किस मेयार का है, ये किस मेयार का है। हम पुरानी चीज़ नहीं बेचते थे, अगर पुरानी चीज़ बेचते थे वो भी बताते थे। तो आप जब बेच रहे हैं तो आप किस मेयार के साथ बेच रहे हैं। तो आप अगर अपना मेयार ऊंचा रखेंगे तो तजारत आपकी अच्छी चले। करप्शन करते हैं। करते हैं, हम करते हैं।